राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सीएम शिवराज खूब मेहनत करते हैं, हर 15 दिन में एक योजना लॉन्च करते हैं। अभी सीएम साहब ने कहा कि केंद्र ने कहा कि एमपी में कोई बेरोजगार ही नहीं है। सीएम की 3 बातें अच्छी लगी। एक आइडियल नेता भी शिवराज हो सकते हैं। सीएम खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन मैंने 3000 प्रति क्विंटल गेहूं की बात कही तो निलंबित करवा दिया। निलंबन की बात खुद बीजेपी के विधायकों ने कहा कि अच्छा मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाओ। कल महू में जिस प्रकार का मामला हुआ उसके लिए कमलनाथ ने 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। सीएम साहब ये क्यों भूल रहे हैं कि एमपी में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो रही है। नाबालिगों के साथ एमपी में 3558 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया है कि 3000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को सरकार दे, इसके लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। रोजगार है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है। ये केंद्र सरकार ने हमें कहा कि इस केंद्र सरकार ने जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की। साथियों, उनको केंद्र सरकार के रोजगार के आंकड़े याद है, पर आदिवासियों पर जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो बेटियों का अपहरण और आदिवासियों की हत्या, सरकारी हत्या होती है, उसके आंकड़े भी केंद्र सरकार के हैं, वो याद नहीं है। आप देखो कि जैसे ही मैंने उनसे ये कहा कि शिवराज जी आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करनी है, उत्तर आया जानकारी एकत्र की जा रही है। और जैसे ही मैंने कहा कि 3000 रुपए कुंटल गेहूं का दाम होना चाहिए तो मुझे सस्पेंड करवा दिया, विधानसभा से बाहर करवा दिया। किसानों की बात ईमानदारी से कोई करेगा तो उसको जगह नहीं है विधानसभा में। इस भावना से इस पूरे कृत्य से इस भावना को व्यक्त किया शिवराज जी ने। साथियों, फिर से मैं शिवराज जी, आपकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको पसंद करता हूं। मैं भी अपने अंतर मन में जब पहली बार विधायक लड़ने की कोशिश कर रहा था, जब मेरे मन में आपके प्रति जो एक पॉजिटिव भाव था कि यार आइडियल ऐसा राजनेता होना चाहिए। कैसा? जो कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, फिर कहता है मैं किसान मेरे भगवान है। और जब वो किसान को भगवान कहते हैं तो तर्क देते हैं कि अन्न उगाने वाला किसान जो जीवन चलाता है और जीवन देने वाला भगवान, दोनों एक जगह है। तो बहुत मुझे अंतर मन को खुश करती थी ये बात। फिर वो कहते थे आगे कि पवित्र विचार कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। तो मुझे भी लगता था किसान हितैषी एक मुख्यमंत्री बना है। थोड़ी विपदा आ सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती है। विचार पवित्र है। तो 3000 रुपया कुंटल की बात की तो शिवराज जी नाराज हो गए। साथियों, प्रदेशवासियों, मैं मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि जब ये बात मैंने विधानसभा में उठाई तो सब विधायकों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया, बीजेपी के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया। पर बाहर आया जब मैं सदन के बाद, निलंबन होने के बाद, तो उन्होंने सबने कहा भैया मुद्दा अच्छा है, हमें भी किसान ही वोट देते हैं, आप इस बात को उठाओ, हम भी आपके साथ हैं। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, पर भावना हमारी है। तो जो बीजेपी के विधायक हैं उनका मन भी है कि 3000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का भाव हो। तो मैं आदरणीय भाइयों आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रदेश के किसान के बेटों से प्रार्थना करता हूं, दबाव बनाओ, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछो और पूछो 3000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव कब दोगे। शिवराज जी को मजबूर करो। ये सरकार कर दे तो साधुवाद, शिवराज जी का सत्कार होगा, नहीं करे तो अगली आएगी, और अगली आएगी उसको करना पड़ेगा। किसानों का हक है, अधिकार है। मैं फिर से, जो भी शिवराज सिंह जी से बातें होती है, भावना होती है, परिस्थितियां बनती है, वो हमेशा जानकारी एकत्र करते हैं पर निर्णय नहीं लेते हैं। मैं इतना ही